मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है। मैं जो भी कुछ हूं यहां से बोलता हूं, यहां से निकाल देता हूं। आज मान लीजिए कि 2 पैसा आज चल रहा है, नमक रोटी दाल रोटी चल रहा है, तो इन्हीं के बदौलत चल रहा है ना। तो इनसे हम क्या छुपा करके बोले कि देहिया लगे लालू चप ये जीजा, लोटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मार लन तकिया लगा के, धरली प्लेन राजधानी चाहे मेल हमरा लहंगा में से, कि हमरा लहंगा में से चुआ ताटे नवरत्न तेल, बहुत धीरे धीरे डाला न बहुत दुखाता, जाए दाए जान इत जगह पे जाता जा। मैं देखा कि गाना मैं इन्हीं के लिए गाता हूँ, पैसे कमाता हूँ तो इन्हीं में खर्च करता हूँ। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा है। या आज कोई बात नहीं, जेल वो भी एक घर है, और हम उस स्कूल में पैदा लिए हैं जिसका जन्म ही जेल में हुआ था। तो उससे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बेल कराने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने व्यवस्था करके उनका बेल कराया। तो इनका आदेश हुआ कि भैया आप गाना गाइए, और गाना गाने के बाद जो पैसा आएगा भैया उससे हम लोगों को सेवा कीजिएगा। तो मैं गाना इसीलिए गा रहा हूँ, हमको कोनो महल लेने के लिए, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर और प्राइवेट जेट लेने के लिए गाना नहीं हम गा रहे हैं। फॉर्च्यूनर बुकिंग हो चुकी है, अच्छा ठीक है, फॉर्च्यूनर का बुकिंग हो चुका है। ऐसा नहीं कि गाना के पैसा से फॉर्च्यूनर लेंगे हम, नहीं। जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मात्र 10% संतोष रेणु अपने लिए रखेगा, बाकी जो पैसा होगा वो पुनः मैं इन्हीं के बीच में बांट दूंगा। आप कहीं छोटे भाई कह लीजिए, रोशन रोही जी भी 6 महीने से जेल के अंदर है, बाहर आना चाहिए, बाहर आना चाहिए उनको। लेकिन तकरार को प्यार में बदलो यार, क्या कर रहे हो आप लोग? अच्छा अच्छा गाना गाओ ना। हम तो कहते हैं रोशन को कि अच्छा अच्छा गाना गाओ, हम तो खूब सुनते हैं रोशन का गाना। कैसन आइल बा जमाना, सगरी लौकेला रोजाना, बगिया के माली अब पराई हो गई, अरे कि माहुर के जैसन बाप माई हो गई, मिसरियों से मीठे अब लुगाई हो गई। नमस्कार, प्रणाम। अभी आप देख रहे हैं अपना प्लेटफॉर्म। आए दिन सोशल मीडिया पे बहुत से तमाम चर्चे होते रहते हैं, और आज जो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये बाकी कोई परिचय का मोहताज नहीं है। संतोष रेणु यादव जी, और काफ़ी पुराने सिंगर हैं, ये उस टाइम के सिंगर हैं जहां तक कि आज कुछ लोग आकर अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। संतोष रेणु यादव जी हैं, ये जब बजते थे, मैं इनके गाने भी आपको जरूर सुनवाऊंगा आज, वो वाले गाने जब इनके पहले बजते थे, और आज भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और जो भी बातें बोलते हैं भाई एकदम बिल्कुल साफ सुथरी और क्लियर बातें बोलते हैं। तो सबसे पहले संतोष रेणु जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? हम तो मस्त हैं, जो देख रहे हैं इनके आशीर्वाद से हम मस्त हैं। आज रात को हम लोग करीब 2:30 बजे मिल रहे हैं। हाँ, और वो भी कहाँ पे? शूटिंग सेट पे। बिल्कुल। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते नज़र आते हैं, और आप काफ़ी जो बातें बोलते हैं बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बोलते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि मुझे हार्ट अटैक से नहीं मरना है जी। हमको है कि नेचुरली और कोई हो जाए, कोई बीमारी हो जाए या कुछ भी हो जाए, हार्ट अटैक से नहीं मरना। हार्ट अटैक से नहीं मरना, क्योंकि टेंशन नहीं लेना। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रखिएगा, सोचते रहिएगा, बोले नहीं बोले, वो बीमारी पैदा कर देता है। उसके बाद बिल्कुल हार्ट ब्लॉक करेगा, हार्ट अटैक से आदमी टेटे कर जाएगा फिर। बिल्कुल। तो हमको वो नहीं करना है। जो चीजें हैं, मैं जो भी कुछ हूं यहां से बोलता हूं, यहां से निकाल देता हूं, क्लियर कट, साफ सुथरी। हाँ, क्योंकि हम जिस जगह से आए हैं, बिल्कुल एक चना बेच करके आज मान लीजिए कि 2 पैसा आज चल रहा है, नमक रोटी दाल रोटी चल रहा है, तो इन्हीं के बदौलत चल रहा है ना। तो इनसे हम क्या छुपा करके बोले? इस धरती से क्या हमको लेकर के जाना है? कुछ नहीं, जो है जो यहीं छोड़ कर जाना है। अच्छा करेंगे, लोग नाम लेंगे,
बुरा करेंगे, गाली बकेंगे। बिल्कुल। तो वो जो चीजें हैं ना, मुझे इसीलिए मैं बहुत बहुत स्पष्ट रहना चाहता हूँ। आप एक सिंगर हैं और काफी लेवल तक आपका गाना बजा है और उस चीज को हमने सुना है, लेकिन कुछ ऐसे अभी हमारे ऑडियंस होंगे जो शायद आपके वो सब गाने नहीं सुने होंगे। तो हम चाहेंगे कि एक गाने हमारे ऑडियंस को अपने दौर का वाला सुनाएं जरा। 2010 के आसपास में रिलीज हुआ था एल्बम हैरे आलूचक, जी। उसमें एक गाना था कि देहिया लगे आलू चप ये जीजा, लोटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा, आज दिन ही में कुंडी लगा के मजा मार लन तकिया लगा के। अब इस गाने आज को बहुत नीचे सुन ही कोई याद आ गए चटाई- होंगे। आज नीचे ही चटाई बिछा के। ये बहुत एक और हिट था जी। एक और था धरली प्लेन राजधानी चाहे मेल, हमरा लहंगा में से क्या बात। कि हमरा लहंगा में से चुआ ताटे नवरत्न तेल। बहुत ये सब जबरदस्त इसके song बाद है। हाँ बहुत आशीर्वाद मिला था इन लोगों का। इसके बाद 2014 में मेरा हिट हुआ, 2013 में, जी। 2013 के दिसंबर में। धीरे धीरे डाला न बहुत दुखाता, धीरे धीरे डाला हो, धीरे धीरे डाला न बहुत दुखाता, जाए दाए जान इत जगह पे जाता, जाए दाए जान इत जगह पे जाता। कमाल कर दिया। और ये वो सुपरस्टार हैं, ये कैसेट के जमाने में अपना तहलका मचाए हुए थे। अभी कैसा प्रोजेक्ट की तैयारी चल रहा है संतोष रेणु जी? बहुत तरह की, क्योंकि बीच बीच में क्या है ना कि गाने गाते थे, एक आध दो गाते थे, हमने इंडस्ट्री को कभी छोड़ा नहीं जी। बट सोशल जो एक्टिविटीज जो होती थी है। वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे मैं देखा कि गाना मैं इन्हीं के लिए गाता हूँ, पैसे कमाता हूँ तो इन्हीं में खर्च करता हूँ। तो पैसे कुछ मेरे पास जमा हो गए थे, तो फिर मैंने सोशल वर्क करना शुरू कर दिया, लोगों के सुख दुख में उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलना शुरू किया, उनके आंसुओं को पोंछना शुरू किया। इस दौरान मुझे जेल यात्रा भी करनी पड़ी। यही बात है, बहुत फैक्ट वाली बात है कि जब संतोष रेणु लोगों के लिए खड़ा रहते हैं तो ऐसी क्या समस्या आ गई थी जिसमें कि संतोष रेणु को 10 महीने के लिए जेल में बंद होना पड़ गया? देखिए होता है क्या ना कि सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर आप बोलते हैं जी। तो बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा है। ये आज पहली बार नहीं है, महात्मा गांधी जी भी जेल गए, भगत सिंह जी जेल गए, बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव जी जेल गए। तो बहुत ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेंगी जब आप अच्छे कार्यों को जब करना चाहते हैं। तो बहुत सारे जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं वो आपके पीछे तो पड़ जाएंगे ना, तो उससे कोई बात नहीं। जेल वो भी एक घर है, और हम उस स्कूल में पैदा लिए हैं जिसका जन्म ही जेल में हुआ था। तो उससे घबराते नहीं, बल्कि और मेरी ताकत बढ़ती है। वहाँ भी गए तो वहाँ भी मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, करीब करीब 200 से ऊपर पुस्तकें पढ़ी। बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला जो संघर्ष करते हुए जेल में अब तक सलाखों के पीछे कैद हैं। तो लगातार सब वहाँ भी गए तो सेवा किया हमने। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग थे, बहुत सारे ऐसे मेरे शोषित भाई थे, गरीब भाई थे, चाहे किसी भी जाति के हों, उनको बाल कटवाना था तो मैंने अपना पैसा दे करके बाल कटवाया, उनको मैंने साबुन दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बिल कराने के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने व्यवस्था करके उनका बिल कराया। तो वो वहाँ भी चल रहा था। फिर बाहर आए तो सब काम जारी है, काम लगातार। जारी है। जो अच्छा, तो संतोष रेणु जी 10 महीने जेल के अंदर रहे, वापस आने के बाद कैसी पहले वाली में और अब वाली लाइफ में क्या कुछ चेंजिंग हुआ, कुछ उतार चढ़ाव हुए? देखिए, चेंजिंग जो है वो परिवर्तन संसार का नियम है। हमने अपने अंदर मैंने रिसर्च किया, मैंने खुद को परखा। 10 महीने मैंने खुद के ऊपर समय दिया। इसके बाद जो हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज जो थी, जो जैसे बहुत सारी चीजें, हम भगवान तो नहीं है ना कि जो भी कुछ करेंगे वो सब कुछ सही रहे। तो हम भी इंसान हैं, गलतियां होती है, आपसे भी होती है, हर किसी से होती है। तो
हमने जहाँ पे मेरी नेगेटिविटी थी मैंने उसको दूर किया, और जो हमारी कहीं कहीं जो बोलने का तरीका या इवन कुछ भी, उसको हमने बहुत गौर से देखा, और जहाँ बदलने की जरूरत थी वहाँ मैंने बदला भी। लेकिन वो जो फ्लो, जो समाज सेवा करने का जो फ्लो था, उसको मैंने तीव्रता दिया, और एक्टिविटी, हाँ वो एक्टिविटी और बढ़ेगा। अब चूंकि जेल से बाहर आए तो जाहिर सी बात है कि 10 महीने रहने के बाद आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर तो हो ही जाता है, क्योंकि माँ बाप के हमें इकलौता बेटा है, सब कुछ करना है, कमाना धमाना सब कुछ था मेरा ही। तो अब हुआ क्या कि करूँ तो क्या करूँ, अकाउंट मेरा ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक, और 10 महीने जेल में रहने के बाद खर्च भी है। तो यहाँ जब आए तो फिर बहुत सारे हमारे जो जनता जनार्दन है, भगवान रूपी श्रोता समाज है, इनका आदेश हुआ कि भैया आप गाना गाइए, और गाना गाने के बाद जो पैसा आएगा भैया उससे हम लोगों को सेवा कीजिएगा। फिर से एक नया, तो मैं गाना इसीलिए गा रहा हूँ, हमको कोनो महल लेने के लिए, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर और प्राइवेट जेट लेने के लिए गाना नहीं हम गा रहे हैं। अच्छा, जो क्लियर कट बात है, फॉर्च्यूनर बुकिंग हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, फॉर्च्यूनर का बुकिंग हो चुका है, ऐसा नहीं कि गाना के पैसा से फॉर्च्यूनर लेंगे हम, नहीं। गाना का पैसा जो आएगा ना, उसका जितना गाना में खर्च होगा, जितना लागत लगेगा, उसका 10% सिर्फ अपने पास में रखूंगा, 10% बस। बाकी लोगों में खर्च, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मात्र 10% संतोष रेणु अपने लिए रखेगा, बाकी जो पैसा होगा वो पुनः मैं इन्हीं के बीच में बांट दूंगा। हमें कुछ नहीं धरती से लेके जाना, इनकी दुआएं लेकर के जानी है। एक अच्छी खुशखबरी दे रहे हैं कि भाई फॉर्च्यूनर बुक हो गया, हाँ, वो तो बुक हो गया। हम आए थे, उसके लगता है कि 15-16वें दिन बुक हो गया। जैसे मेरा जो एनिवर्सरी है, उस दिन अपनी पत्नी के नाम से बुक किया हूँ भाई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एनिवर्सरी के दिन ही वो मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट करूंगा, और भी कुछ कुछ चीजें हुई है जो माता पिता को डेडिकेट करूंगा, बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो कि खास करके और फैमिली से जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चलते चलते एक बात जानना चाहेंगे कि जेल की बातें चल रही है, और एक भोजपुरी और मगही के आप कहीं छोटे भाई कह लीजिए, रोशन रोही जी भी 6 महीने से जेल के अंदर है। बाहर आना चाहिए उनको। पोक्सो एक्ट लग गया है, ऐसा ठीक है। वो जैसे कलाकार की बात देखिए, दोनों जो हैं बहुत ही प्यारे कलाकार हैं, दोनों मेरे बहुत प्यारे कलाकार हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसके वजह से दोनों में आज इतनी तकरार सी हो गई है, लेकिन तकरार को प्यार में बदलो यार, क्या कर रहे हो आप लोग। अच्छा गाना गाओ ना। हम तो कहते हैं रोशन को कि अच्छा गाना गाओ, हम तो खूब सुनते हैं रोशन का गाना, किरण का भी गाना हम खूब देखते हैं। तो एक्चुअली ये दोनों का मैनेज कैसे होगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा, हमारे पास बैठे ना, हम कर देंगे मैनेज। तो किसी दिन बैठकर दोनों को कंप्रोमाइज करवा दीजिए, या किसी दिन कैसे भी कुछ भी करके, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। और रोशन को भी चाहिए एक लड़की यार, शादी करने के लिए कर रही यार, हमसे मिलवे नहीं करते हैं वो। मेरी वाइफ बोली तो हम कर लिए। क्या बात, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो इंसान जिनसे अगर कोई लड़कियां प्यार करे और शादी करने के लिए बोले, तो वो चीज अगर होता है तो कर लो ना, कर लो, खुशी खुशी रहो। तो अब तो इतना दिन सजा दिलवा दिए किरण सिंह जी, अब उनको ये प्यार है, किरण भी प्यार करती है। अच्छा, हाँ, तो इतना दिन क्यों छोड़ दिए अंदर? प्यार को कभी कभी ना तपाना पड़ता है, इससे वो और स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग हो रहे हैं। और किरण से भी कहते हैं कि बाबू आप बहुत अच्छी कलाकार हो, बहुत मिस करते हैं बाबू आपको गानों में। इधर गाना नहीं आ रहा ना, किरण का जब गाना आता है तो ऐसा लगता है कि रोशन रोही शाहरुख खान बन गया, वो किरण है ना। तो हम चाहते हैं कि दोनों लोग एक साथ हो जाए, और खूब अच्छा गाना लाओ आप लोग, एकदम फाड़ू गाना लाओ, खूब गाओ और खूब बजाओ, डांस करो, एक्टिंग करो, फिल्म बनाओ। हम तो चाहते हैं, क्योंकि अगर ये छोटे छोटे भाई लोग अगर नहीं आएंगे, ये लोग अगर मेहनत करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री नहीं बड़ी होगी। बिल्कुल। आज बॉलीवुड में लगभग मोर देन 100 एक्टर्स हैं, तो आज बॉलीवुड कितना बड़ा है, बहुत। हॉलीवुड में इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है। तो हमारी भोजपुरी, हमारी मगही में जितने ज्यादा कलाकार बढ़ेंगे, ये हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी ना। बिल्कुल, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल। तो हम तो चाहते हैं कि लोग कलाकार आए, और सभी छोटे भाइयों से, सभी जितने भी हमारे छोटे छोटे जो भाई हैं, जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बहन है कलाकार लोग, सबको हम बहुत प्यार करते हैं। जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक गाना और सुना दो। ये गाना अभी संतोष रेणु ऑफिशियल पे ही, क्योंकि अभी भी जो गाना आ रहा है ये सब धासु गाना है। अरुण बिहारी जी का लिखा हुआ है, आदित्य अर्जुन जी का लिखा हुआ है, गोरेलाल यादव जी का लिखा हुआ है,
वी आर वर्मा जी का म्यूजिक है, फिर विक्की बॉक्स जी का है, आर्या शर्मा जी का म्यूजिक है, बादल खान जी का म्यूजिक है। तो अभी जो मैं आपको गाना सुना रहा हूँ वो गाना आपका संतोष सिन्हा ऑफिशियल पे रिलीज्ड है वो गाना। कैसन आइल बा जमाना सगरी लौकेला रोजाना, बगिया के माली अब पराई हो गई। अरे कि माहुर के जैसन बाप माई हो गई, मिसरियों से मीठ अब लुगाई हो गई। क्या बात। तो ये जो है गाना है, ये संतोष सिन्हा ऑफिशियल पे। हाँ, गलती सलती हुआ होगा, माफ कीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। जी जी बोलिए ना। काफ़ी ज़्यादा आप एक व्यास जी हैं जिनका आप नाम बताएं कि हम उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, सुदर्शन यादव जी। हाँ। अच्छा, ये दुगोला के व्यास हैं और दुगोला में अभी के डेट में अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भोजपुरी के लोग कह रहे थे अश्लील, लेकिन वो दुगोला में तो चरम सीमा पार हो गया भैया। नहीं होनी चाहिए। महिलाओं को उन शरीर के उन अंगों को पकड़कर वो बजाने वाले होता है वो बजा रहे हैं। माइक जो होते हैं हाथ में लेकर गाने की चीज है, सरस्वती का साक्षात उसमें वास होता है, उसको महिलाओं के उन जगहों पे खोस कर उसके अंदर झांक कर और गाते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी कलाकार करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो करते हैं, जैसे पब्लिक हम लोगों को प्यार अगर देती है तो उनकी कुछ उम्मीदें भी होती है। तो इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए और बाकी कलाकारी कीजिए ना। सब लोग एक से एक कलाकार सब लोग हैं। अच्छा, इसमें हम छोटा सा बात पूछेंगे कि इसमें कमी किन में है? तो ये जो इस तरीके के कर रहे है क्या ना कि हम भी अगर कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो अप्रत्याशित हो, जो लोग उम्मीद ही ना कर सके, तो उसमें क्या होता है कि लोग थोड़ा सा हंसते भी है ना, मजाक भी बनाते हैं। लोगों को लगता है कि ये लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, अगर आप भीड़ में चल रहे हो, कपड़ा पहने हुए हो, लोग आपको कम नोटिस करेंगे, इसका मतलब क्या नंगे हो जाओगे? नहीं ना। तो नंगा नहीं होना है ना, कपड़ा पहनने का तरीका चेंज कर लो आप। बिल्कुल, चलने का तरीका चेंज कर लो ना, लोग आपको नोटिस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेंगे नोटिस करने में, बट जिस दिन नोटिस करेंगे ना वो बहुत परमानेंट वाला नोटिस करेंगे। तो इसलिए है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, तो सब लोग बस एक बात का ध्यान रखें, जितने भी कलाकार हैं, कि हम लोग जो भी करते हैं उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। हमने भी बहुत अश्लील गाया, बहुत अश्लील गाया, हम भी दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन फाइनली हमने भी उन चीजों को देखा कि नहीं, वो गलत है, समाज पे गलत इंपैक्ट डाल रहा है, गलत प्रभाव। हमने भी अपने आप में सुधार किया। अब जितने भी गीत हम गा रहे हैं, रंगदारी है, ईरान है, रोमांटिक सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, हर चीज होगा, बट एक दायरे में होगा, अश्लील नहीं होगा। हाँ, हर एक कंपनियों से भी मैंने कहा, बहुत सारी कंपनियों का भी फोन आया गाने के लिए। हमने स्पष्ट कहा कि भैया अश्लील मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल अच्छा करूंगा, लोगों को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, अश्लील नहीं करूंगा। बिल्कुल। जाते जाते इशारों में संतोष रेणु यादव जी उन कलाकारों के लिए, उन सिंगरों के लिए बहुत बड़ी बात कह दिए हैं कि जिनको समझ में अगर आ गई होगी तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और समझना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल दिए हैं संतोष रेणु जी। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे? बस आप लोग जिस प्रकार से पहले हमें प्यार आशीर्वाद दिए, अभी भी प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग हमारे हिम्मत हैं, और हमारे साथ साथ सभी कलाकारों को प्यार आशीर्वाद दीजिए, और हमसे ज्यादा प्यार आशीर्वाद जो छोटे छोटे जो बच्चे आ रहे हैं उनको दीजिए। क्योंकि हमारा तो चलिए 2-4 लोग जानते हैं, 10 लोग जानते हैं, नाम है, शोहरत है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना, उनको बहुत उम्मीद होती है कि आप लोग पहचाने उन्हें। इसलिए छोटे छोटे बच्चे अगर अच्छा गा रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि उनको प्रमोट जरूर कीजिए आप लोग। चलिए, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। संतोष रेणु यादव जी की बातें में कितनी दम है और कितनी सच्चाई है उस पर भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।